बड़ौली जी, पिंटू बड़ौली, इन्होंने भाई ईआरसीपी के मुद्दे को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है राजस्थान में और जम के मेहनत की थी भाई ने। सोशल मीडिया संचालक भाई सचिन बोला, मेरी आवाज सुन पा रहे अगर हो इर्द गिर्द? सचिन भाई जो नरेश मीणा टीम के, ये सचिन जी है जो कॉलेज से जो नरेश मीणा टीम की फेसबुक को चलाते हैं, सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। भाई आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी बड़े बुजुर्गों से मान सम्मान ले। अब मैं चाहूंगा कि बड़े बुजुर्गों, माताएं, बहनें एक बार शांति से, सबसे पहले तो हमारे अर्जुन भाई को सुने। अर्जुन मेहर थोड़ा साइड में बैठ जाओ, एक बार 5 मिनट का टाइम लेंगे। सबसे पहले हमारे अर्जुन भाई जो हमारी टीम के बहुत ही अच्छे गाइडर हैं, पढ़े लिखे हैं, जेएनयू से पढ़े लिखे हैं, इन्होंने लॉ भी कर रखी है। तो सबसे पहले भाई को सुने, उसके बाद बच्चे को। सबसे पहले तो खंडीर की जनता को राम राम, आप सबको ढोक। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ किसी को ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसके समरावता गांव के बारे में ना पता हो, नरेश भाई के बारे में ना पता हो। उस दिन 13 तारीख को एक गांव समरावता के लोग बैठे हुए थे, कह रहे थे कि हमें देवली में जोड़ दिया, 7 किलोमीटर तो उनियारा है, उनियारा में जुड़ा रहने दो, हम वोटों का बहिष्कार कर रहे हैं। और जब कोई गांव वोटों का बहिष्कार कर देता है तो इस देश का प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे राष्ट्रपति आ जाए, चाहे निर्वाचन आ जाए, कोई भी आपसे जबरदस्ती वोट नहीं दिलवा सकता। लेकिन जबरदस्ती वोट दिलवाया गया और जब वहां उस गांव में लोकतंत्र की हत्या हुई तो इस युवा शख्स नरेश भाई को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि आप लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में खुद चुनाव लड़ रहे हो और उसी चुनाव के दौरान कोई लोकतंत्र की हत्या करे तो उसी भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए था जिस भाषा में नरेश भाई ने जवाब दिया, और उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। उसके बाद लोग आंदोलनरत हुए, हम सब लोग उस रात वहां मौजूद थे, शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, खाना खाने के लिए पंगत लगा दी गई। आधी रात के अंदर पुलिस वालों ने पूरे गांव की लाइट बंद करवाई तो समरावता गांव के दिल पर अंधेरे के अंदर खंजर घोंपा प्रशासन। और अब वक्त आ चुका है कि हम लोग सेशन कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सब जगह से हमें निराशा हासिल हुई। हम नेताओं के दरवाजे पे गए, जिसने कहा कि ये सबसे बड़ा नेता है, ये वो नेता है। हमने हर दरवाजे खटखटाए और हर दरवाजे पे एक ही बात कही, साहब समरावता गांव को न्याय दिला दो। उस दिन जो बुजुर्गों को पीटा, महिलाओं को पीटा, बच्चों को पीटा, जिन युवाओं की गाड़ी चलाई, उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ना तो हमें प्रशासन से सहयोग मिला, ना नेताओं से सहयोग मिला और न ही न्यायपालिका से हमें सहयोग मिला। जब हमने सब तरीके से हम आशा खो चुके हैं, तब हम लोगों ने सोचा कि राजनीति से ऊपर समाज नीति को रखना चाहिए और हम अब लोग आप जैसे पंच पटेल, पंच परमेश्वर युवाओं के बीच आए और आपसे भीख मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप लोग इस न्याय की लड़ाई में हमारे साथ आइए। आज समरावता गांव के साथ हुआ, आज नरेश भाई के साथ हुआ, कल को खंडीप भी हो सकता है, कल को खंडीप गांव के किसी युवा के साथ भी हो सकता है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि 25 तारीख को जो हमने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा है, उसे आप लोगों को सफल बनाना है। ऐसा नहीं है कि खंडीप के लोग पहले कभी जयपुर नहीं गए, मैं जानता हूँ मीना आंदोलन हुआ था, क्या खंडीप से बस भर के लोग, गाड़ियां भर के लोग जयपुर नहीं गए थे? गए थे। तो अब भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग हमारे समुदाय के सबसे बड़े नेता और समरावता गांव के लिए आगे आए और उन्हें न्याय दिलाए। हमारा समाज मजबूत है, सब समाज के लोग मजबूत हैं। नरेश वो युवा है जिसमें 26-27 केस लग रहे हैं, तो उनमें से 24 केस तो वो है जो आपके बच्चों की छात्रवृत्तियों के लिए, आप लोगों के किसान खाद के कट्टों के लिए उसमें केस खाए। अगर वो जेल से बाहर आएगा तो आप तमाम लोगों
की आवाज बनेगा, दोबारा बुलंद करेगा। आपके ऊपर कोई भी अन्याय होगा तो सबसे पहले आप लोगों के बीच आएगा और आवाज बुलंद करेगा। ये हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं। हमारा भतीजा और ये सक्षम और इनके दादाजी कल्याण सिंह जी जगह जगह जाकर भीख मांग रहे हैं समाज से, सब समाज के बीच भोग दे रहे हैं। हम लोग पीले चावल बांट रहे हैं। तो आप लोग हमारी तरफ देखें, हमारे मासूम बच्चों की तरफ देखें जो हमारे निराश चेहरे हो चुके हैं, उदास चेहरे हो चुके हैं, उन पे आप लोग खुशहाली लेके आए और हमारे नरेश भाई को रिहा कराए और समरावता गांव को न्याय दिलाएं। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। ठीक, अब अनिरुद्ध आपसे 2 शब्द कहेगा। अनिरुद्ध भाई। आप सभी पंच पटेलों, माताएं और मेरे बड़े भाइयों को मेरी ढोल। आप सभी को पता होगा उस दिन उस गांव समरावता में कितनी बुरी तरीके से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को पीटा गया। उस पूरे गांव में आग लगा दी गई। अगर इस प्रशासन को मेरे पापा को गिरफ्तार ही करना था तो ये दिन में भी कर सकते थे। ये सब रात को करने की क्या जरूरत थी? पर इस प्रशासन का मकसद मेरे पापा को गिरफ्तार करना नहीं था। ये प्रशासन मेरे पापा का उस दिन एनकाउंटर कराना चाहती थी। मेरे पापा पिछले 3 महीने से जेल में बंद है। वो थप्पड़ उन्होंने कोई बेवजह नहीं मारा, वो उन्होंने इसलिए मारा था क्योंकि वो एसडीएम गांव वालों के वोटों का बहिष्कार कराने के बाद भी एक आंगनबाड़ी महिला और उनके विकलांग पति से जबरदस्ती वोटिंग करा रहा था। मेरी पढ़ाई 3 महीने से वैसे भी नहीं हो रही, मेरे एग्जाम्स भी आ रहे हैं, फिर भी मैं आप सभी के बीच समरावता को न्याय और मेरे पापा की रिहाई की मांग के लिए आप सभी के बीच में आया हूँ। अब तो हमें कोर्ट से भी कुछ उम्मीद नहीं है। कोर्ट पिछले 3 महीनों से मेरे पापा को तारीख पे तारीख दिए जा रहा था और परसों कोर्ट ने मेरे पापा की जमानत खारिज कर दी। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में 25 तारीख को विधानसभा में पधारे और समरावता को न्याय और मेरे पापा को रिहा कराए। धन्यवाद। राम राम साहब।